श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। गार्गी जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके साथ एक विचित्र हो रहा है कि 2-3 घंटे जब जप में या ध्यान में बैठते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनका शरीर जमीन से उठ रहा है ऊपर, और फिर कहीं पंखे से ना टकरा जाए ऊपर छत वाले। एक बार टकराया, एक बार टकराया नहीं। ये केवल भावना है। इस भावना को, ये निगेटिव भावना है जो हमारे भजन में विघ्न डालती है। इस भावना का आदर मत कीजिए। ऐसा नहीं होता। आप तो 2-2, 4-4 घंटे बैठती होंगी, यहाँ तो जीवन ही रहा है, कभी छत में सर नहीं लगा है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उड़ रही है और आपका सर छत से टकरा गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आप तो 2-4 घंटे भजन करती हैं, हम लोगों का तो पूरा जीवन भजन में गया है। ऐसा, ये निगेटिव भाव है। भजन में निगेटिव भाव, नकारात्मक भाव है। कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं, कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। भजन बुद्धिमान बनाता है, भजन स्वस्थ बनाता है, भजन आनंद प्रदान करता है। ये जो लोग विक्षिप्त है ना, वो भजन को दूसरा रूप धारण देते हैं। कहीं ज्यादा भक्ति बढ़ गई तो गृहस्थी नहीं चला पाऊंगी। आप सोचो, ज्यादा भक्ति बढ़ जाएगी तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी राजा होकर के राज्य चला रहे हैं, आप गृहस्थी नहीं चला पाएंगी। भक्ति पागल नहीं करती, भक्ति प्रवीण करती है। देखो, हनुमान जी को कहा गया ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त है। भगवान की भक्ति दिव्य ज्ञान देती है, दिव्य आनंद देती है। भगवान की भक्ति कहीं विक्षेप या कोई नकारात्मक परिणाम नहीं देती। आज तक किसी भक्त के जीवन में नकारात्मक परिणाम नहीं आया। ये आपकी सोच है, इस सोच को दबाइए, कभी ऐसा नहीं होगा। महाराज जी, आपने एक बार बताया था सत्संग में कि भजन करते ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि जमीन से 1.5-2, वही तो नहीं सुन लिया? वो ऐसा होता है कि जैसे सिद्धासन है, और जब सिद्ध होता है तो एक बीता जमीन से आसन उठ जाता है। वो जमीन का स्पर्श छोड़ देता है, उसमें दैवी संपदा जागृत हो जाती। वो लाखों कोई योगियों में, लाखों योगियों में कोई एक ऐसा थोड़ी है कि सब कोई आसन लगावे और जमीन से उठ जाए। कोई लाखों योगियों में ऐसा, और उसकी पहचान है कि 3 घंटे सिद्धासन में बिना हिले डुले शांत मुर्दे की तरह, कि अगर श्वास के सामने आटा लगाया जाए तो वो भी ना उड़े, इतनी श्वास मंद चल रही है, कंट्रोल प्राणों का हो गया है। और तब वो उसमें देवत्व आता है। वो एक बीता अपने आसन से ऊपर उठ जाता है, वो सिद्ध पुरुष की तरफ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि आकाश में उड़ जाएंगे, छत में लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अपर्णा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। अंततः कहते हैं, कोई मुझ में नहीं है, मैं किसी में नहीं हूं। गुरु जी, इसका तात्पर्य क्या है? पहली बात तो मैं सब में हूं और सब मेरे में है। जब इसका ज्ञान हो जाएगा, जो भगवान कहते हैं मैं किसी में नहीं हूं, कोई मेरे में नहीं है, इसका भाव ये है कि पंचभूत भी भगवान बने हुए हैं, अंतःकरण चतुष्टय भी भगवान बने हुए हैं, प्राण भी भगवान बने हुए हैं। तो जब भगवान ही बने हुए तो भगवान किस में प्रवेश करें? बर्फ में जल प्रवेश नहीं करती। कह दे जल कि मैं प्रवेश नहीं करती, ना बर्फ मेरे में प्रवेश करती है। आप समझिएगा। तो बर्फ है क्या? जल ही तो है ना। जल कह दे कि मैं बर्फ में प्रवेश नहीं करता और बर्फ मेरे में प्रवेश नहीं करती, तो इसको गूढ़ बात है। तो वो जल ही तो बर्फ है। तो मैं पंचभूतों में प्रवेश नहीं करता, तो पंचभूत कौन है? जो पहले से ही पंचभूत बने हुए विराजमान है, तो प्रवेश कैसे करें? क्योंकि वही सब कुछ है। जब कह रहे हैं पहली बात, सबको मेरे में और मैं सब में, ये बात सिद्ध हो जाएगी तो अगली बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। तो भगवान प्रवेश किस में करे? जब पहले से ही वहां विद्यमान है तो प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं है। पहले से पंचभूत, त्रिगुण, अंतःकरण, चतुष्टय,
प्राण सब कुछ वही बने हुए हैं, उनके सिवा कुछ नहीं है। जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगी, तब ये बात समझ में आएगी। भगवान कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तो केवल मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल मैं ही मैं रहूंगा, और बीच में जो कुछ भी है सब मैं ही हूं। तो कहां पर भगवान प्रवेश करें? क्योंकि भगवान ही स्वयं बने हुए हैं। तो भगवान जब स्वयं बने हुए हैं तो भगवान उसमें प्रवेश कैसे करें? समझ में आ रही बात जी? श्याम सुखदायनी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, गुरु तत्व का ध्यान कब और कैसे होता है? गुरु तत्व का हर समय ध्यान होता है, चलते फिरते, उठते बैठते, सब समय। क्योंकि गुरु मंत्र हम जपते हैं ना, तो जब गुरु मंत्र जपते हैं तो ध्यान गुरुदेव का ही होता है। आप गाढ़ भाव से गुरु मंत्र जपिए तो आप देखिए गुरुदेव की स्मृति आप में छा जाएगी। तो उठते बैठते, चलते फिरते, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हर समय गुरु में रहना चाहिए। हर समय गुरु में रहने का मतलब राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, चतुरासी जी, 42 लीला, ये सब गुरु स्वरूप है। प्रिया प्रीतम और गुरु दो नहीं है, गुरु ही प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम ही गुरु है, दो नहीं है। तो जब हमारी ये भावना होगी तो हम हर समय अपने गुरु में रहते हैं। चाहे इष्ट में कहो या गुरु में कहो, इष्ट ही गुरु है, गुरु ही इष्ट है। ज्ञान ध्यान एक ही है। हाँ, क्यों? गुरु ने जो मंत्र दिया उसी से सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और गुरु के चरणों का ध्यान करोगे तो ज्ञान तो प्रकट हो ही जाएगा। अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश हो, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हम गुरु के ध्यान में रहेंगे तो अज्ञान का नाश होकर ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे गुरुदेव भगवान को नमस्कार करता हूँ। रीता गुलाटी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ श्रद्धा रखते हैं और राधा नाम भी जप करते हैं। महाराज जी, हम दोनों ही पकड़ना चाहते हैं, तो मतलब किसी एक को कोई बाधा नहीं, वही वैष्णो देवी है, वही राधा है, वही राधा है, वही वैष्णो देवी है। इसलिए कोई विरोधाभास नहीं। आप राधा राधा जप कर वैष्णो देवी की आराधना कर सकते हैं। हर्षिता कौशल जी, मेरठ, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि मोक्ष नाम जप से ही संभव है तो फिर ये मोह माया किस वजह से बार बार हमें नाम से दूर खींच लेती है? तो यही तो बात है ना, आप नाम को पकड़िए। खेल है, माया के खेल में जाना पड़े। कबड्डी का खेल देखा है? कबड्डी के खेल में जब इस पक्ष का उस पक्ष में जाता है तो पहली शर्त होती सांस टूटने न पावे। कबड्डी 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 कबड्डी। और उधर का पक्ष तुम्हें पकड़ेगा, तुम्हें घसीट के पाला तक लाना है। सांस टूट गई तो आउट, और पाले तक ना आ पाए तो आउट। तो आपको अपने पाला है प्रभु, जो बीच का पाला होता है वो है प्रभु। इधर माया है, इधर भक्ति है। भक्ति को माया में जाना पड़ेगा, माया वाले को भक्ति में भी जाना पड़ेगा। कबड्डी का खेल है। अब हम माया में तो जाएं, पर राधा 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 ये नाम ना छूटे। और ये ध्यान रहे कि हमारा हर कर्म भगवान को समर्पित होना है। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है। तो आप अपने पाले पे हो और नाम चल रहा है तो फिर माया आपको परास्त नहीं कर पाएगी। नाम छूटते ही कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति है जब भगवान का सुमिरन और भजन नहीं होता, भगवान की सेवा नहीं होती, भगवान का सुमिरन नहीं होता। तो इसलिए भजन सुमिरन में रहो। बार बार मन भागता है संसार में, उसे संसार से घसीट कर नाम में लगाओ, भगवान में लगाओ। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप देखोगे आपका मन भगवान में लगने लगा। और जहाँ मन भगवान में लगा हमारा काम बन जाएगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब हृदय में स्फुरित हो जाएगी। अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। कुणाल गुप्ता जी, हैदराबाद, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने सुना है कि जीवन एक कल्प वृक्ष के समान है। हम जैसा संकल्प करेंगे वैसी परिस्थिति जीवन में ला सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि हमारे संकल्प में ज्यादा बल है या फिर भगवत समर्पण में? तुम्हारे संकल्प में बल थोड़ी होता है, तपस्या में बल होता है। जब तपस्वी अपनी तपस्या का ध्यान करके संकल्प करता है तब काम करती है।
ऐसे थोड़ी काम कर सकती। तब तो तपस्या हो, भजन हो, नियम संयम व्रत उपवास, तो इनके द्वारा वस्तुओं की प्राप्ति का संकल्प करो तो चट से हो जाएगी। ऐसे थोड़ी हो जाएगी संकल्प की प्राप्ति। सब कुछ, सारा बल तप में है। जब तपस्या की जाती है, इंद्रियों को विषयों से हटा के जला जाता है, भजन किया जाता है, तो यहाँ की बात क्या, ब्रह्मलोक चाहो ब्रह्मलोक मिल जाएगा, नारायण का वैकुंठ चाहो वैकुंठ मिल जाएगा, निकुंज चाहो निकुंज मिल जाएगा। भजन में बल है, ऐसे संकल्प में बल क्या? संकल्प तो सब लोग करते रहते हैं, संकल्प कौन नहीं करता, लेकिन सब बन जाते हैं क्या? संकल्प उन्हीं का सिद्ध होता है जिनके पास तपस्या रूपी धन होता है, जिनके पास व्रत नियम उपवास संयम भगवान का भजन, उनका संकल्प सिद्ध होता है। बिल्कुल सच्ची बात कह रहे। अगर संकल्प सिद्ध करना है तो नाम जप करो, उपवास करो, एकादशी व्रत रहो। रहते हो व्रत? दोनों व्रत रहो। हर 15 दिन में एक एक एकादशी आती है, एकादशी व्रत रहो। भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को जल अर्पित करो और नाम जप करो, तो तुम्हारे पास तपस्या रूपी धन आवे, तब तो संकल्प पूर्ण हो। ऐसे संकल्प कैसे पूरा हो जाएगा? एक बार सैमसी फतेहपुर जिला में है, तो वृंदावन का उस समय हमने अखंड संकल्प नहीं लिया था, उसके पहले की बात है। तो वहां रह रहे थे, तो जहां से देवालय प्रारंभ होता है उसके पहले ही जूते और साइकिल मोटरसाइकिल वहीं दूर खड़ी कर दी जाती थी। तो एक आदमी मोटरसाइकिल से चढ़े हुए वहां से क्रॉस करने लगा। तो हम बैठे थे, 2-4 गांव के वृद्ध लोग बैठे हुए भगवत चर्चा कर रहे थे। तो हमारी दृष्टि की, हम कहा, यहाँ जूता चप्पल, यहाँ मोटरसाइकिल, चलो पीछे वापस करो। उसने नहीं वापस की, वही मोटरसाइकिल खड़ी की और बूट पहने हुए जहां निषेध था वहां सब घूम आया। हमने लोगों से पूछा क्या? बोले बहुत भारी गुंडा है एरिया का, ये 8-10 को काटे हुए है। जब आया तुम कहा, मोटरसाइकिल यहाँ स्टार्ट नहीं होगी, चलो बाहर ले जाओ। मतलब आदेश था कि मोटरसाइकिल यहाँ स्टार्ट मत करना। हमारा भाव था आगे जो हमारी सीमा है उसके बाहर जाकर स्टार्ट करो। उसने स्टार्ट की, नहीं स्टार्ट हुई। हमने कहा तो मोटरसाइकिल स्टार्ट यहाँ नहीं होगी। हमारा आदेशात्मक वचन था, लेकिन मोटरसाइकिल ही स्टार्ट नहीं हुई। अब वो लाख प्रयास कर लिया। हम कहा ले जाओ इसको, घसीट के बाहर ले जाओ। वो घसीट के बाहर ले गया। लोगों ने कहा महाराज आपने गलत किया। वह क्यों? मतलब कुछ भी कर सकता है। और घोर जंगल, 90 बीघा का तो ऐसा जंगल, और वहां केवल एक बूढ़े महात्मा रहते थे, हम रहते थे। सुबह गंगा स्नान करके, अशोक का वन था, अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। तो जूतों से पत्तों की खुरक होती है, ऐसे ऐसे जूतों की आवाज आ रही थी। तो लगा कोई आ रहा है। धीरे धीरे ध्यान को छोड़ा और दृष्टि डाली ऐसे कि इस समय कौन आ रहा है। मतलब निषेधात्मक समय, ध्यानस्थ, हम ध्यान का समय कर रहे हैं, कोई यहाँ परिचय वाला तो आएगा नहीं। तो देखा वही आ रहा था, वही गुंडा आया। अरे बाबा जी, हमारी तरफ देखा हूं, बिल्कुल जैसे कोई एकदम मूड में हो। तो हमें भय नहीं लगा। गंगा जल का कमंडल रखा हुआ था। हम कहा हाँ बोलिए। तो उसने पिस्तौल निकाली, सामने रखा। बोला इसे जानते हो? जानते हैं। चाकू निकाली इतनी बड़ी, बोले इसको जानते हो? हम कहा आगे मत बोल, सुन। गंगा जल उठाया। हम कहा इसको जानता है? हम कहा तू और मैं, तू खिलवाड़ समझ रहा है बाबा की? ताकत हो तो उठा पिस्तौल और चाकू मार मुझे। हिल गया जिस समय हम अपने स्वरूप में बोले ना उस समय। इस समय तो बनावट है, उसकी नकल है। उस समय असली में था आवेश, एकदम भगवत आवेश। वो तुरंत अपने वो औजार बटोरे। अगर तपस्या और भजन नहीं तो ऋषि मुनि जंगलों में ऐसे थोड़ी रहते थे। तप का बल होता था, भजन का बल होता था। ऐसा थोड़ी कि आप संकल्प करो और लागू हो जाए। वो लागू तभी होगा जब आपके पास तप है, आपके पास भजन है। उसका जो दुष्ट जन होते हैं संतों को सताते रहते हैं, लेकिन संत जन सहते रहते हैं। और जब सीमा पार हो जाती है तब फिर उनका जो क्रोध संकल्प बनता है तो फिर वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान कपिल जी की दृष्टि मात्र से सगर के 60,000 पुत्र एक साथ भस्म हो गए थे, दृष्टि मात्र से।
उन्होंने देखा कि हमारे यज्ञ का घोड़ा तो इनके आश्रम में बंधा है, तो शायद यही चोर है, तो उनके प्रति चोर चोर करके तो उन्होंने जो विरुद्ध दृष्टि की तो 60,000 भस्म हो गए। भजन में बल है, तपस्या या एक तिलका नहीं जला सकते। तो ये वरुण जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ेहु अनुग्रह तोरे। महाराज जी ये स्थिति जीवन में कैसे आए? नाम जप, प्रेम का मूल नाम है। इष्टदेव के चरणारविंद में प्रतिपल प्रीति बढ़ाने वाला नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटिमा लिए महेश जिय जान। भगवान शंकर ने 100 करोड़ रामायण का स्वाध्याय किया और उससे निकाला सार बात क्या निकली? ब्रह्म राम ते नाम बड़। भगवान राम से भी बढ़कर भगवान का नाम है, और नाम जो जपता है वो वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य रख लेता है। वरदायक वरदान। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, कोई पापाचरण ना हो तो बहुत जल्दी भगवान से प्रतिदिन प्रतिक्षण वर्धमानम, ये अनुराग का लक्षण है। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, तो जहाँ वो प्रेम प्रकट हुआ वो अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे। रात दिन वो बढ़ता ही जाता है, पर प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, इसलिए वो रुदन करता है। वो भगवान को देखते हुए भी देखने की इच्छा रखता है, मिले हुए भी मिलने की इच्छा रखता है। वो निरंतर भगवान में ही डूबा हुआ फिर भी भजन करने की इच्छा रखता है। ऐसा प्रेम का स्वरूप है। परवीन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दूसरों में दोष दर्शन होता है लेकिन खुद अपने विकारों से लड़ नहीं पा रहा, वाणी का अपराध हो जाता है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। हाँ, ये गलत बात है। दोष दर्शन तो बहुत नाशकारक है, हमारे पुण्यों का नाश कर देगा। इससे बचो, वाणी को मौन रहकर सुधारो। जहाँ कोई गुस्सा की बात आवे वहाँ मौन हो जाओ, दूसरे के दोष दर्शन मत करो। जहाँ दोष दर्शन होने लगे राधा 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 उसे प्रणाम करो, क्योंकि क्रिया को देखकर दोष दर्शन हो रहा है, कारण को नहीं। कारण श्री हरिवंश भनम, सब में कारण तत्व परमात्मा है। क्रिया देख करके अगर बात करोगे तब तो गिर जाओगे परमार्थ से। क्रियाएं तो किसी की शुभ हो रही, किसी की अशुभ हो रही, तो हम किसी की निंदा करें, किसी की स्तुति करें, इसी में हम राग द्वेष में मिट जाएंगे। इसलिए हमको चाहिए कि किसी में दोष दर्शन नहीं करना। अगर दोष दिखाई दे रहे तो तुरंत कारण पे पहुंचो। कारण तो भगवान है, कारण तो श्री हरिवंश है। इसलिए भगवान को प्रणाम करो, दोष दर्शन मत करो। और वाणी से किसी की निंदा मत करो। निंदा करने का अवसर आवे तो दांत पीस लो, मौन नहीं बोलेंगे। अगर निंदा किया तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर गलत बोले, दुख देने वाली बात बोले तो तुम्हारा भजन होने की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहिए, ये खतरनाक दोष है। पर दोष दर्शन, पर दोष श्रवण, पर दोष कथन, मतलब निंदा करना, निंदा सुनना, दूसरे में गलत देखना, ये बहुत हानिकारक है। इसलिए आप अपने दोषों को नहीं ठीक कर पा रहे। यदि दूसरों के दोष देखना बंद करें तो अपने दोषों पर हम दृष्टि जमाए, तब उन पर जीत पावे। अभी हमारी बहिर्मुख पर दोष दर्शन में तो निज दोष दर्शन ठीक से हो ही नहीं रहा, तो हम उसे रोक नहीं पा रहे। तो ठीक से नाम जप करो और इससे बचो। श्रेया जी रांची से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पहले मेरी कुछ इच्छाएं थी जिनको पूरा करने के लिए मेरी प्रबल लालसा थी। आपके सत्संग से ज्ञात हुआ कि सारी इच्छाएं व्यर्थ की हैं, तो इससे मेरा ध्यान थोड़ा हट गया। बट कभी कभी वापस से वो सारी चीजें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो डर सा लगता है कहीं कोई गलती ना हो जाए। नाम जप करो, नाम जप करो, डरने की जरूरत नहीं। नाम जप करो, डट के नाम जप करो। नाम जप वैराग्य भी प्रदान कर देगा भोगों से। सब कुछ सार नाम है। जितना भजन करोगे उतने वैराग्यवान, ज्ञानवान, प्रेम सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हुए यदि हम शास्त्रों का स्वाध्याय न कर पावे तो संतों का सत्संग सुनते रहे तो हमें उत्साह मिलता रहेगा भगवत मार्ग में चलने का। सत्संग से हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है और हम फिर कमर कस के भोगों को
परास्त करते हुए भगवान के मार्ग में चलते हैं। तो खूब नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, इसी से ठीक हो जाएगा। गौरव पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मजबूरी में या न चाहते हुए भी जब हमको एक ऐसे माहौल में रहना पड़े जहां एक दूसरे की निंदा, अपमान, गाली गलौज, झूठ, छल कपट, स्वार्थ, घूसखोरी जैसी चीजें हों, जहां दैन्यता को कमजोरी और ईमानदारी को मजाक समझा जाए, ऐसी कठिन वातावरण में कैसे रहें महाराज जी? विभीषण जी ने लंका में भी भक्ति कर ली थी। ये जो तुम बातें कह रहे हो ये तो यहाँ किंचित मात्र है, वहां तो बोलबाला ही इसी का था। राक्षसी माहौल, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ जब विभीषण जी राम राम कह के उठे तो उनका, अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ऐसी जगह में ये सज्जन साधु पुरुष जो राम राम कह के उठा, ये ऐसन हट करी हो पहचानी। अब इसे जरूर मिलूंगा। हनुमान जी को उत्साह हुआ, ऐसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कार जानी। क्योंकि संत से मिलने से हानि नहीं होता। हनुमान जी पहुंच गए। तो बात हमें यह समझनी कि यदि हम अंदर अंदर राधा जपते हैं और बाहर से प्रतिकूल वातावरण है, तो यद्यपि हमारे भजन में बाधा पड़ेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर हमारा भजन नहीं रुकेगा। अब हम उस परिस्थिति से अपने भजन के मनोनुकूल परिस्थिति का इंतजार करें कि आज हमारी परिस्थिति ठीक नहीं तो भजन नहीं हो पा रहा। लेकिन ऐसी परिस्थिति जीवन में जब आएगी तब हम भजन करेंगे तो पता नहीं जीवन ही खत्म हो जाए। हम परिस्थिति का परिवर्तन ना मांग करके परिस्थिति में भजन करके चलें तो बहुत, अगर आप ऐसी परिस्थिति में भजन कर लोगे तो बहुत परिपक्व साधक हो जाओगे। क्योंकि आपने छल कपट, गाली गलौज, निंदा, अपमान, अभक्ष भोजन पाने वालों के बीच में रहकर भक्ति की, तो आपकी भक्ति बहुत बलवान हो जाएगी, बहुत पुष्ट हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। हर जगह राधा राधा, निंदा हो रही, देख लो भगवान, मैं सुनना नहीं चाहता, फिर भी मेरे कानों में शब्द पड़ रहे, राधा 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 राधा। अंदर से बिल्कुल सावधान राधा। तो भगवान देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप लड़ रहे हो, तो आप पर विशेष कृपा भगवान की हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। भागने की जरूरत नहीं, परिस्थिति से भागने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति में डटकर लड़ने की जरूरत है। उसी परिस्थिति में हम ऐसा अभ्यास बना लें कि हमारा भजन चल जाए, हमारा भजन होता रहे। इसलिए भजन करो, भागने की कोशिश मत करो, ऊबो मत। परिस्थिति को वैसे अनुकूल परिस्थिति हो तो भजन में आनंद आता है, सबको आता है, लेकिन भाग्यवश हमको ऐसी परिस्थिति मिल गई तो अब हमको उस परिस्थिति में भी भजन करना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम निगामिना। अभ्यास किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। एक बाण बनाने वाला रोड के किनारे उसका स्थान था, वो बाण की नोक बना रहा था। इतने में राजा की सवारी निकल गई। अब राजा की सवारी का मतलब है जय हो, सावधान, नगाड़े बज रहे, सब राजा की सवारी। इसके वहां अवधूत दत्तात्रेय भी उस बाण बनाने वाले के पास खड़े थे, उसकी एकाग्रता देख रहे थे। इतने में राजमंत्री निकला और बाण बनाने वाले से पूछा, ए बाण बनाने वाले, राजा की सवारी कितनी दूर गई? तो उनका, राजा की सवारी मुझे पता नहीं। तो उनका, तू रोड के किनारे तेरा है और तुझे पता नहीं? बोले, सत्य कहता हूं, मुझे पता नहीं। उसको गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में बाण बनाने वाले को गुरु बनाया कि साधक की इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा की सवारी निकल गई, लेकिन बाण बनाने वाला नोक सीधी बाण की होनी चाहिए। एकाग्रता इतनी कि उसको सुनाई ही नहीं दिया कि राजा की सवारी गई। ऐसी साधना में एकाग्रता होनी चाहिए, अपने लक्ष्य पे एकाग्रता होनी चाहिए कि कितना भी कोलाहल हो, हम अपने प्यारे के चिंतन में रहें। कितनी भी विपरीत, यद्यपि कठिन है, फिर भी यदि हम अभ्यास करें तो असंभव नहीं है, हम वहां भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पक्का समझिए। महाराज जी जैसे डेली प्रयास करते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे
तो रोजाना स्तर पे ऐसा देखा जाता है कि तो रोजाना में तो बहुत बढ़िया बात है। डेली अभ्यास करने से आपका अभ्यास पुष्ट हो रहा है और वो गलत संसर्ग नष्ट हो रहा है। आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाओगे, आप हारिएगा नहीं, आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप सत अभ्यास कर रहे हैं और वो असत अभ्यास है। असत अभ्यास आपके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता, आप बिल्कुल हारिएगा नहीं। ज्योति जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कोई इच्छा अधूरी हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना। महाराज जी, अगर वो इच्छा अभी नहीं हो, जैसे पहले इच्छा थी, अब वो इच्छा नहीं रहेगी। हाँ, तो इच्छा नष्ट हो गई तो फिर कोई बात नहीं। इच्छा नष्ट हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इच्छा बनी रही, वो अंदर उसका तार बना रहा, तो फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा। इच्छा से ही तो जन्म हो रहा है। इच्छा रहित हो गए तो फिर क्या है? भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इच्छाएं शांत हो गई तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, वो माया मुक्त हो गया। इच्छा ही तो बंधन का कारण है। शिवानी जी, महाराष्ट्र। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन में कभी कभी विचार आता है कि क्या मैं सिर्फ स्वार्थ के लिए नाम जप कर रही हूं ताकि मोक्ष या मुक्ति मिल जाए, दुख कीजिए दूर हो जाए? कीजिए, ये विचार गलत है। हम स्वार्थ के लिए ही करें तो अमृत अगर स्वार्थ के लिए पिएंगे तो अमर हो जाएंगे ना। नामा अमृत है। हम स्वार्थ के लिए ही नाम का जप करें, स्वार्थ से ही जप करें, हमारा मंगल हो, हम सुखी हो जाए, इसी भाव से करो तो वो अमृत है, तुम्हारा मंगल कर देगा। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। किसी भी भावना से यदि हम भगवान का नाम जप करें तो भगवान का नाम हमारा परम मंगल कर देता है। सबकी भक्ति स्वार्थ से शुरू होती है और पूर्णता निस्वार्थ में आती है। सबकी स्वार्थ से शुरू होती है कि हमारे काम क्रोध नष्ट हो जाए, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाएं, हम माया पर विजय प्राप्त करें। ये कामना तो हमारे अंदर भी थी ना। उसी कामना के बल से तो हम परमार्थ पे चल पाए। कामना के बल पे ही चला जाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति। हमारी इच्छा हमें भगवान मिले, अगर ये इच्छा ना हो तो हम चले क्यों? तो इच्छा से ही चला जाता है और बाद में जाके पूर्ण हो जाती है। जब इच्छा, तब कोई भी इच्छा नहीं रहती। एकमात्र भगवान की प्राप्ति के बाद फिर कोई इच्छा नहीं रहती। सिर्फ राधा 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 बोल रहे हैं और ऐसे कनेक्शन नहीं फील हो रहा कि हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भी हमें एक दिन ऐसा होगा 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 होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, अगर केवल जबान से चल रहा है यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, तो कल्याण हो जाएगा। केवल जबान से चलने मात्र से कल्याण हो जाएगा। हमारी बात पर विश्वास करो। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, जिह्वा के अग्रभाग पर यदि आपका नाम है तो अगर चांडाल भी है तो श्रेष्ठ अहोबत सुपचितो गरीयान यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम होता है। तो आप राधा राधा जबान से भी जपोगी, मन संसार में घूम रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। राधा नाम जबरदस्ती एक दिन मन को गुलाम बना देगा और भगवान की प्राप्ति करा देगा। नेहा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे लिए दिनचर्या बड़ी है या संत सेवा? दिनचर्या किसे कहते हैं? संत सेवा, भगवंत सेवा, इसी को तो दिनचर्या कहते हैं। अगर हम दिनचर्या में रत हैं और कोई संत पधारते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या को रोककर उन संत की सेवा करनी चाहिए। ये नियम है, पर सावधानी ये रखनी है कि संत संग से कहीं हमारे दूषित विचार ना हो जाए, हमें दोष दर्शन ना हो, इसलिए हमें दूरी बनाकर संत सेवा करनी चाहिए। उनकी साधना ठीक चले और हमारी दिनचर्या ठीक चले। जैसे स्त्री शरीर है तो एकांत में किसी भी संत को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। मन और इंद्रियां बहुत बलवान हैं, बड़े बड़े योगियों को भी भ्रष्ट करने की ताकत रखता है काम। इसलिए संत सेवा के बहाने से कहीं हमारी इंद्रियां विषयों में न फिसल जाए, ये सावधानी रखते हुए यदि संत सेवा की जाए तो भगवान की विशेष कृपा। शास्त्रों में आज्ञा है कि यदि हम श्री जी को स्नान करा रहे हैं, उसी समय कोई संत पधारें तो हम श्री जी को विराजमान करके उनको प्रणाम करके उनका आदर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर जो हम सावधानी कह रहे हैं उस सावधानी को बहुत समझते हुए, क्योंकि कलिकाल का बहुत कुचाल चल रहा है और पाखंड की वृद्धि हो रही है, इंद्रियां भगवान से विमुख होकर भोगों की तरफ बढ़ रही हैं, इसलिए कहीं संत सेवा के बहाने हमारा भोग विलास न शुरू हो जाए,
ये सावधानी रखते हुए यदि हम संत सेवा करें तो संत सेवा भी हमारी दिनचर्या के अंतर्गत है। दिनचर्या साक्षात भगवान है। प्रातःकाल से लेकर सायं तक जो हम भगवान की दिनचर्या करते हैं ये हमारी भगवान है। इसी से हमें भगवत प्राप्ति होगी, इसी से हमें भगवत सानिध्य मिलेगा। तो संत सेवा, भगवंत सेवा, नाम जप, गुणगान करना, यही तो हमारी दिनचर्या है। पर अगर दिनचर्या करते समय संत पधारे तो दिनचर्या को रोककर संत सेवा करनी चाहिए। जी। रंजीत कुमार जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमानंद की स्थिति क्या होती है और परम आनंद को स्थायी कैसे बनाया जा सकता है? गुलाब जामुन पाया है? कैसा लगा? अच्छा गुरुजी। कैसा अच्छा लगा? है शब्द आपके पास? गुरुजी शब्द नहीं है ना? एक प्राकृतिक गुलाब जामुन के लिए आपके पास शब्द नहीं है, तो परमानंद को कैसे वर्णन किया जा सकता है? आप विचार कीजिए। जब हम आप दोबारा आपसे पूछा कि गुलाब जामुन का स्वाद कैसा, तो आप चुप हो गए। यही उत्तर है कि आप खा के देख लीजिए। सही उत्तर यह है कि आप खा के देख लीजिए। इसके आगे हमारी वाणी में दम नहीं कि मैं एक प्राकृतिक मीठा का वर्णन कर सकूं। तो सच्चिदानंद भगवान के आनंद का अनुभव गम्य भजे जे संता, वो अनुभव में आने वाला आनंद है, अनिर्वचनीयम। उसको वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। परमानंद तो जो प्राकृतिक भोगों का त्याग कर चुके हैं और नित्य निरंतर अपनी चित्तवृत्ति को भगवान में लगाए हुए हैं, उन महान पुरुषों को अनुभव में आता है। तो इसीलिए लिखा गया अनुभव गम्य भजय जे संता। संत जिस परमानंद का भजन कर रहे हैं वो अनुभव गम्य है, ना कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन हो सकता है। जब आप खुद परमानंद का स्वाद लेंगे तब जान पाएंगे, वाणी के द्वारा नहीं। इतना जरूर इशारे से बता सकते हैं कि जिस परमानंद की प्राप्ति के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे परमानंद कहते हैं। जहाँ किंचन मात्र दुख नहीं है, चिंता नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, आनंद ही आनंद है, उसे परमानंद कहते हैं। स्थायी कैसे मतलब बनाया जाए इसको? जैसे अगर हम जैसे ड्यूटी के बाद आते हैं तो 10-5 मिनट ऐसा समय बीतता है जो जैसे लगता है कि नाम जो है गुरु जी का वो मतलब उस विचारों को हटा रहा हो, फिर शांत स्थिति आती है। गुरु जी स्थायी कैसे बनाया जाए कि हर समय ये बना रहे और उसी आनंद में मस्त रहे? हाँ, इसके लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमको अभ्यास करना होगा। जब हम लक्ष्य दृढ़ कर लेते हैं जिस विषय को, वो हमें अंदर ही अंदर चिंतन में आने लगता है। अभी लक्ष्य दृढ़ नहीं है, इसलिए हमारा मन भागता है। जैसे हमारा लक्ष्य भोग हो और हम इस समय यहाँ बैठे हों, तो बैठे बैठे आप हमारी बात सुनेंगे, लेकिन अंदर भोग का चिंतन चलेगा। वो जो अंदर भोग का चिंतन चलता है वहीं भगवान का चिंतन चलने लगे। यही हमें अभ्यास करना है। हमें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते ड्यूटी में जिस समय हमारी जबान खाली है उस समय अंदर बस सुनो राधा 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 राधा। किसी से बात कर रहे, बात किया, राधा राधा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, चोरी चोरी छुपा करके इतना नाम जप हम करें कि हमारी वृत्ति नामाकार हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाम जप निरंतर नहीं कर सकते। जब युद्ध करते हुए नाम जप हो सकता है। अर्जुन जी को कह रहे मामनुस्मर युद्ध च, तो युद्ध से भयानक स्थिति और कहीं नहीं होती, क्योंकि उसमें सामने वाले का गला काटना है और हो सकता है वो हमारा काट ले। दोनों स्थिति में हमें सावधान रहकर भगवत स्मरण करते हुए अपने युद्ध का कार्य करने को भगवान ने आज्ञा की। तो हम हर व्यापार, नौकरी, ड्यूटी, कर्तव्य जो जहाँ है हम भगवत स्मरण करते हुए आराम से कर सकते हैं। ये हमारे मन की बेईमानी है कि वो कहता है कि हम 8 घंटे काम करते हैं इसलिए हम भजन नहीं कर सकते। गृहस्थ में 8 घंटे में कितने मिनट आप बोलते हैं? 8 घंटे में कितने मिनट क्रियान्वित रहते हैं? अगर 8 सेकंड का भी अवसर मिले तो 2 बार राधा राधा बोल लेना और वो 8 घंटे कर्म भगवान को समर्पित कर देना, ये दोनों भक्ति हो जाती है। शेष हम अपने समय को बर्बाद ना करें। जो मनोरंजन में, व्यर्थ में, प्रपंच में, अधिक बोलने में, अधिक सुनने में, व्यर्थ देखने में समय बर्बाद करते हैं, वो हम नाम जप में लगाएं तो हमारा जीवन परम मंगलमय हो जाए।
जैसे आजकल मोबाइल बहुत समय खर्चा करवा रहा है, हमारा समय नष्ट करता है, बार बार सीरियल देखना, ये देखना, वो देखना। हमें आवश्यक बात देख लेनी है। बहुत से बहुत आपको अगर देखना है तो संतों की वाणी देख ली। आप कोई राजनेता हैं, आप अपने राष्ट्र के विषय में जानना चाहते हैं तो समाचार सुन लिए। व्यर्थ के समय को हम भगवान के चरणों में लगावें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अभ्यास योग युक्ते चेतसा नान्यगामिना, यदि हम अभ्यास करेंगे तो हमारे चित्त की ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो नाम छूटेगा नहीं, बार बार नाम चलेगा। देखो, इतने लोगों में जो नाम जप का अभ्यास कर रहे हो वो हमारी बात को देखना, सो के जब करवट बदलते हैं और चेतना आती है तो देखो नाम चलता होता है। उस समय हम जपते नहीं हैं, लेकिन हमारा अभ्यास उस समय जब, और जो अच्छी तरह से जप करते हैं तो उनका सोते हुए भी नाम जप चलता है। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सोते सोते भगवान का नाम जप चलने लगता है। जब हमारा अभ्यास ठीक हो जाता है तो बातचीत में हम बीच बीच में जहाँ अवसर मिले राधा राधा चतुरता पूर्वक, ये रामाय भजन थे चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं। फिर आप देखिए आपकी अंदर कैसी आनंद की धारा चलती है। जिस समय आपका निरंतर नाम जब चलने लगेगा उस समय नाचने का मन करेगा, इतना आनंद आता है, हृदय आनंद से भर जाता है। कोई भी दुख हमें परास्त नहीं कर सकता, पक्का समझिए। कोई भी विपत्ति, कोई भी रोग, कोई भी संकट हमें परास्त नहीं कर सकता यदि नाम चल रहा है हमारे। हम आपको प्रमाण हैं, आपके सामने हम स्वयं प्रमाण हैं, किसी प्रमाण को लेने की जरूरत नहीं। दोनों किडनी फेल है, 5-6 डायलिसिस सप्ताह में होता है, लेकिन हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हम पूर्ण प्रसन्न हैं, हम पूर्ण तेजस्वी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय है। भगवान हमारे अंदर ऐसा जोश है कि हम आपको कैसे बताएं, बोलने बैठे हैं ना, एकदम बिल्कुल जोश ही जोश एकदम हमारे अंदर, वो परमात्मा दे रहा है, किडनी नहीं दे रही। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। शरीर के अंग व्यर्थ हैं, लेकिन व्यर्थ होने पर भी वो काम कर रहे हैं, भगवान के बल से काम कर रहे हैं। हमारा जीवन भगवान के बल से चल रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ पाप कर्म सबसे बन जाते हैं, और वो जब दंड देना शुरू करते हैं तो वो विपत्ति, संकट, शोक, नाना प्रकार के दुख ये सामने पेश करते हैं। उस समय हम उनसे बचने के लिए यदि भगवान नाम जप करें तो हमें बहुत बड़ा बल मिलेगा और हम लड़ करके इन दुख विपत्ति आदि को पार कर पाएंगे। सही माने में विपत्ति तो वही है जब भगवान का सुमिरन नहीं होता। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का सुमिरन भजन नहीं होता वही विपत्ति है, और अगर भगवान का सुमिरन हो रहा तो विपत्ति भी विपत्ति नहीं है, वो सुख है। अंशुल जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इंसान अपने जीवन का उद्देश्य खुद चुन सकता है या वो पहले से ही तय है अपना? नहीं, खुद चुन सकता है। पहले से तय दो बातें हैं, दुख और सुख। शुभ और अशुभ कर्म के परिणाम रूप प्रारब्ध जो भाग्य बनता है, भाग्य दो चीज देता है, जय और पराजय, सफलता और असफलता, सुख और दुख। उद्देश्य नहीं देता। उद्देश्य हम आज नया चयन करें और अपने भाग्य को सफल बनाएं, अपने अशुभ भाग्य को रौंद करके हम नए भाग्य की रचना करें। ये मनुष्य शरीर में क्षमता है, पर हम लोग नए भाग्य की रचना के लिए तैयार ही नहीं हैं। भोगों में रत हो जाते हैं। संसार के ऐश्वर्य, संसार के भोग, संसार की चकाचौंध ऐसा मेरे चित्त को चुरा लेती है, लगता है यही सत्य है, और पूरा जीवन इसी के बटोरने में लग जाता है, और जब मरते हैं तो साथ में कुछ ले जाता है। बड़ा धोखा है, बड़ा धोखा है। इसलिए उद्देश्य हम स्वयं चयन करते हैं, भाग्य नहीं। भाग्य केवल दो चीजें देता है, शुभ और अशुभ का परिणाम, सुख और दुख, हानि और लाभ, सफलता और असफलता। अलका जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ। आपकी हर बात मन को शांति पहुंचाती है। महाराज जी, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की छोटी सी कोशिश भी करती हूँ और राधा राधा नाम भी जप करती हूँ। महाराज जी, कभी कभी मेरे मन में एक शंका उठ जाती है कि कहीं मैं ये सब दिखावा तो नहीं कर रही, कहीं मेरी भक्ति किसी को देखकर उत्पन्न तो नहीं हो रही। तब मन बहुत घबरा जाता है, मैं भीतर से सच्ची भक्ति का भाव क्यों स्थिर नहीं कर पा रही। अगर हम दिखावे में भी भक्ति कर रहे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि हम कपट भरी भक्ति करें, यदि हम दिखावे की भक्ति करें, तो एक दिन ऐसा झटका लगेगा, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, भगवान एक ऐसा झटका मारेंगे कि आपको उदास कर देंगे और लगेगा मैं सच्चे से भगवान से क्यों नहीं प्यार करती, मैं झूठा क्यों नाटक करती हूँ। उसी दिन से सब दम्भ नाटक खत्म हो जाएगा और भगवान से प्रेम प्रकट हो जाएगा। भगवान इतने कृपालु हैं, उनसे झूठे से कहो हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, वो मान लेते हैं। फिर सच्चे हृदय से जो कोई बोले श्री कृष्ण शरणम मम, फिर उसका आनंद क्या कहना। इसलिए अगर हम किसी को देखकर भक्ति कर रहे हैं या किसी को दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो मुझे अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नाटक कर रही हूं, वो नाटक एक दिन सत्य हो जाएगा। प्रारंभ सबकी भक्ति स्वार्थ से होती है, कामना से होती है, दिखावे से होती है कि चार लोग मुझे कहें भक्त है, और जब भक्ति रंग लाती है तो छुपा लेती है। फिर वो साधक अपने को छुपाना शुरू कर देता है, वो छपाने से अपने को बचाता है, फिर भक्ति उसको छपाती है, पूरा विश्व उसको जानने लगता है। भक्ति का रंग चाहे आप झूठे से भी धारण करो, वो एक दिन सही हो जाएगा। नकली भक्ति करने में भी असली भक्ति का रंग आ जाए। एक दिन एक राजा का एक सरोवर था जिसमें मछलियां पाली गई थी, और वो मछलियों की सेवा करने आता था, और उसने मछलियों की रक्षा के लिए एक नियम लगा रखा था, अगर कोई मछली को मारेगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा, राजा आज्ञा। एक दिन एक गरीब मछुआरे ने देखा कि बहुत सी मछलियां हैं, पर उसने सुन रखा था प्राण दंड मिलेगा, तो उनका 2 मिनट में सैकड़ों मछली मार लेते हैं, कौन देखता है। और वो तालाब में जाल फेंक करके मछलियों को समेट ही रहा था कि घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। धूल देखी तो लगा कि राजा की सवारी आई। उसने कहा अब तो पक्का मारे गए, तो जाल को मिट्टी में दबा दिया, कपड़े उतार दिए और मिट्टी से ऐसे संत वेश बना लिया। संत वेश बनाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसने सोचा प्राण बचाने का एक उपाय यही है। राजा वहां से निकले, देखा कि सरोवर के किनारे कोई संत, और बहुत बड़ा संत, क्योंकि शरीर में कोई कपड़ा ले, असरफियां ली, चुपचाप चरणों में जाके चढ़ाई, साष्टांग दंडवत हुए और धीरे से चले गए कि महाराज के ध्यान में विघ्न ना पड़े। जब वो चले गए, उसने आंख खोला, देखा असरफियां, जहां मुझे प्राण दंड देना चाहिए वहां मुझे नमस्कार करके चला गया। जब मैंने नकली वेश धारण किया तो एक राजा प्रणाम करके चला गया। यदि मैं असली में भगवान का बन जाऊं तो क्या होगा। आज से मैं सब कुछ छोड़ता हूं और भगवान का भजन करता हूं। तो अगर हम नकली भी भक्ति करेंगे तो एक झटका लगेगा, कोई घटना घटेगी और वो हमको असली भक्त बना देगी। इसलिए मुझे भक्ति करनी चाहिए, भले वो हम ड्रामा भक्ति का करें, एक दिन सही में असली में आप भक्त बन जाएंगे। हमारी भक्ति नाटक नहीं, हम राम राम बोल रहे हैं, ये नाटक नहीं है। अगर हम नाटक में भी राम राम बोल रहे तो भी हमारा राम नाम मंगल करेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हमको भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। अमित गुप्ता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी में सब कुछ हासिल है लेकिन मेरा ठहराव नहीं हो पा रहा। मैं चंचल हूं, कभी इधर भागता हूं, कभी उधर, कभी इनकी पूजा करता हूं, कभी उनकी पूजा करता हूं। एक दिन एकांतिक में उसने कहा, विश्व का हर सुख हमारे पास है, विश्व का हर सुख हमारे पास है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। क्यों? उसने प्रश्न किया था, जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे उसने कहा। तुमने कहा तुम्हारे पास भगवान नहीं, तुम्हारे जीवन में भगवान का अस्तित्व नहीं है, तुमने भगवान की शरणागति नहीं ली, भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसलिए मन बिना भगवान के नहीं टिक सकता। मन भगवान का अंश है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और ये भोगों में कभी तृप्त नहीं हो सकता, ये भगवान में तृप्त होगा। देखो, हमको लगता है कि अगर अमुक भोग हमें मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन उसको कोई भोग रहा है और वो दूसरे को चाह रहा है और वो तीसरे को चाह रहा है। यार है क्या समस्या? इस बात को समझना चाहिए कि भोगों से कभी किसी को तृप्ति नहीं हो सकती। एक बार
चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी। भर्तरी जी ने अपने मन को पढ़ा कि ये चाह क्या रहा है, तो मन में निकला एक सुंदर स्त्री का संयोग। चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी ब्याह करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पसंद का, सुंदरियां एकत्रित हों और हम उसे चुनेंगे। तो चुना एक बहुत ही सर्वांग सुंदर, उनके मन को अच्छी लगने वाली, जिसका नाम पिंगला था, उसको चयन किया। अब वो बहुत ही महान पुरुष थे, इसलिए कोई साधारण भोगी पुरुष तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा मैं राजकर्म से इस्तीफा देता हूं और विक्रमादित्य मेरा छोटा भाई राजकर्म को देखेगा, मैं केवल भोग भोगूंगा, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि इसमें सुख है, तो मैं खोज करूंगा। एक अलग महल हो, तो चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी व्यवस्था हो गई। राज कानून को विक्रमादित्य ने अपने हाथों में संभाल लिया। बहुत बड़े, वो भी बलशाली और बुद्धिशाली थे विक्रमादित्य जी। भर्तरी जी तो अनन्य थे केवल पिंगला के, लेकिन पिंगला को अच्छा नहीं लगता। वो सुंदरी थी, उसका मन था और कुछ। तो एक दिन वो महल की खिड़की से झांक रही थी, तो एक सर्वांग पुष्ट अश्वपाल जो घोड़ों की रक्षा करवाता था, वो सबका प्रधान था, उसको देखा, उसको जमा। भर्तरी जैसे चक्रवर्ती सम्राट से मन हटकर घोड़ों की रक्षा करने वाले में मन उसका लगा। और रानी थी, अपनी दासी से बोली उससे मिलने का एकांत समय। वो मिला, सरकार। उनका ऐसे नहीं, हम तुमसे दोस्ती करना चाहती हैं। अरे सरकार, हम तो आपकी जूती हैं, दोस्ती क्या, हम तो आपके घोड़ों की सेवा करने वाले हैं। धीरे 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 गलत संबंध पिंगला का अश्वपाल से हो गया। एक भर्तरी जी के राज्य में ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन प्राप्ति के लिए। देवराज इंद्र के मंत्रों से देवराज इंद्र को रिझाना चाहता था। बड़े तप और व्रत से जब उसने नियम पूर्ण किया, तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, बिना कुछ बोले एक फल दिया, कहा यह अमृत फल है, इसको खा लेने पर अमर हो जाएगा, और अंतर ध्यान हो गए। तो उसने कहा कि मेरी बात तो सुनी नहीं, मुझे अमृत फल क्या चाहिए, गरीब ब्राह्मण वैसे ही, और मुझे अमर होके क्या करना है, मुझे तो धन चाहिए था। देवराज इंद्र ने अमर फल दिया, अब क्या करें। उन्होंने विचार किया कि महाराज भर्तरी को ये अमर फल दे दे और हम उनसे मनमाना धन ले सकते हैं। ऐसा ही किया। महाराज की जय हो। राजा के चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी के महल में दो के लिए छूट थी, एक निजी सेवक और एक ब्रह्म ऋषि। अगर ब्रह्म ऋषि आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई रोक नहीं थी। वो गए, महाराज की जय हो, खड़े होकर प्रणाम किया और कहा कहो ब्राह्मण देवता। बोले मैंने तपस्या की और अमल फल प्राप्त किया, ये आप ले लीजिए। उन्होंने आदेश कर दिया खजाने से जितना धन चाहे उनको दे दो। अमर फल लिया। विचार किया भर्तरी जी ने कि मैं तो प्यार पिंगला से करता हूं, अमर फल पाकर क्या करूंगा। यदि पिंगला अमर हो जाए तो जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे सामने रहेगी। पिंगला को बुलाया और कहा मेरे राष्ट्र के ब्रह्म ऋषि ने तपस्या के द्वारा ये अमर फल प्राप्त किया, इसे आप स्वीकार कर लीजिए और खा लीजिए। उनका अमर फल तो स्नान आदि करके पवित्र अवस्था में पाया जाता, मैं पालूंगी, आप निश्चिंत रहिए। उसने विचार किया कि मैं अमर फल खा करके क्या करूंगी, अगर मेरा दोस्त अश्वपाल अमर हो जाए तो मुझे। उसने अश्वपाल को अमर फल दे दिया। अश्वपाल का राजा के दरबार में नृत्यांगना जो नवयुवती वैश्या थी उससे भी संपर्क था। उसने सोचा अगर वो वैश्या अमर हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। उसने अपनी प्रेमिका वैश्या को दे दिया। वैश्या ने विचार किया मैं नाचने वाली इस अमर फल को खाकर क्या करूंगी, अगर महाराज भर्तरी अमर हो जाए तो वो फल फिर भर्तरी जी के पास पहुंच गया। वैश्या ने जाकर जय हो सरकार, वो निजी सेवकों में थी, ये अमर फल लीजिए। भर्तरी जी ने सुना अमर फल, वैश्या राष्ट्र का ब्रह्म ऋषि बोल रहा है, वो तो समझ में आया। वैश्या से कहा सत्य बोलना, नहीं मृत्यु दंड दूंगा।
ये अमर फल तुझे कहां से प्राप्त हुआ? बोले महाराज अश्वपाल से। चलो एकांत हो, जब मैं बुलाऊं तब आना। भर्तृहरि जी ने कहा मैं कल दरबार में पेश हो रहा हूं। दरबार में पेश हुए, अश्वपाल को बुलाया। अगर सत्य बोलेगा तो तुझे माफ कर दूंगा, बोल तुझे ये अमर फल कहां से मिला? तो उनका महारानी पिंगला ने दिया। पिंगला से कहा कि मुझ चक्रवर्ती सम्राट से तुझे तृप्ति नहीं, अय अश्वपाल तुझे पिंगला से तृप्ति नहीं, तो वैश्या से धिक्कार है इस काम को और इस मन को। और अपना सम्राट पद वहीं इस्तीफा दिया और घोर वैरागी बनकर के भजन किया और भर्तृहरि शतक की रचना की, जो बड़े बड़े वैरागी जन पढ़ करके वैराग्य धारण करते। तो ये मन हमारा सोना चांदी रुपया पैसा घर मकान स्त्री पुरुष इनसे तृप्त होने वाला नहीं। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमारा मन तृप्त नहीं होगा, तब तक हमारी इच्छाएं हमको रौंदती रहेंगी। कभी ये इच्छा, कभी ये इच्छा, कभी ये इच्छा। आप जब अपने से बड़े को देखेंगे तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी, लगेगा मुझे ऐसा होना चाहिए। जब आप वैसा हो जाएंगे तो आपको और बड़ा दिखाई देगा, माया आपके सामने पेश करती जाएगी। तृप्ति कभी नहीं होगी, तृप्ति होगी भगवान की प्राप्ति से। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक तृप्ति नहीं हो सकती। आशीष मौर्य जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ना खान पान ते भावे है, ना कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। महाराज जी, साधक की ऐसी स्थिति कैसे और कब और किस किसी से प्यार किया है? सच्चा सच्चा प्यार किए होते तो प्रश्न ही ना आता। उसके देखे बिना चैन नहीं पड़ता, उसकी बात सुने बिना चैन नहीं पड़ता। वही गली अच्छी लगती है जिसमें हमारा प्यारा होता है। अगर प्यारे का मिलन न हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, रात में लेटो तो वही ध्यान में आ रहा है, उसके सिवा कोई है नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। अपना श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता, दोस्त भी अच्छे नहीं लगते, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक बार उस गली से कोई गुजर जाए और वो मुझे बताए कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। कोई आके बता दे कि वो मेरे विषय में बात कर रहा था, वो मेरी चर्चा, वो मुझे जानता है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे भी जानता है। बस उसकी बात, उसकी चितवन, उसकी मुस्कान, उसी का देखना, उसी का सुनना, उसी का बोलना, तब खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। आशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। हरि आशिक, आशिक जो होता है ना, हाँ, आशिकी एक बड़ी गजब की चीज होती है, संपूर्ण संसार से राग छुटवा कर एक में प्रकट कर देती है। एक धनुर्दास जी थे, उनको अपनी पत्नी में बहुत प्यार हो गया था। इतनी सुंदर वो थी और इतना उनको प्यार हो गया था कि वो देखते ही रहते थे। तो जैसे बाजार से सामान लाना है तो वो ऐसे नहीं जाते थे, पत्नी को साथ लेके जाते थे। पत्नी सीधे चल रही और आप उल्टे चल रहे, छाता लगा के कि धूप न लग जाए, और ऐसे मतलब अपार प्यार पत्नी से। लोग हंसी उड़ाते, लेकिन उनको इसकी किसी की परवाह नहीं थी। रंगनाथ जी के आचार्य को उनके शिष्यों ने बताया कि आज हमने बाजार में एक आदमी ऐसा देखा जो अपनी पत्नी पर इतना आसक्त है कि वो ऐसे बैग चल रहा है, वो बैग चल रहा है, पत्नी सामने से आ रही, वो छाता लगा ऐसे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत आशिक आदमी है, इसकी जरूरत तो हमको है, गए हमको मिलाओ। गए तो बाजार में वो सामान खरीद रहे थे, वो एकटक अपनी पत्नी को देख रहे थे। प्यार प्यार होता है, किसी की परवाह नहीं करता प्यार। वो नजदीक गए और उन्होंने कहा तुम इतना अपनी पत्नी में आसक्त क्यों हो? तो कहा बहुत सुंदर है। बोले इससे सुंदर अगर हम आपको दिखा दें? तो बोले हो ही नहीं सकता। तो ऐसे जे कपोल पे ऐसे स्पर्श किया, चपत लगाई, तो सामने ठाकुर रंगनाथ जी। छूट गया छाता, छाता छूट गया, पत्नी भूल गए। भगवान की मंद मुस्कान में बहुत बड़े महात्मा हुए, उनका नाम हुआ धनुर्दास जी महाराज, बहुत बड़े महात्मा हुए। तो आशिकी जब प्रबल हो जाती है तब जीना मुश्किल हो जाता है।
अपने प्यारे के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। अपना प्यारा नजदीक होता है तो डर लगता है कहीं छूट ना जाए, एक भय लगा रहता है कि कहीं हमारा बिछोह ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब वो हर समय अपने प्यारे के विषय में, तब उसे खान पान अच्छा नहीं। खान पान अच्छा जब लगेगा जब प्यारा साथ होगा। प्यारे के बिना खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग। प्यार बहुत बड़ी चीज है। देखो एक आप चपत लगा दिए तो अरे वो तो भाव दशा होती महापुरुषों में, कभी ऐसी भाव दशा उनकी होती है कि वो ऐसे कर दिए, जीव का कल्याण कर दिए। थप्पड़ मारने से भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। उन्होंने कृपा करके, आचार्य थे ना, तो आचार्यों में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो कृपा करके जिसको चाहे पापी से पापी को भी भगवान का दर्शन तुरंत करवा दे। हमारे यहाँ नरवाहन जी हुए हैं, बहुत बड़े डाकू थे, पूरे ब्रजमंडल में थर थर कांपता था ब्रजमंडल, और यहाँ जो आता था उसको कर देना होता था राजा नरवाहन को। तो हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर जब वृंदावन आए तो मदन टेर पे विराजमान हुए, और ये सूचना उनके सेवकों ने, नरवाहन के सेवकों ने दी, और उन्होंने बताया कि ऐसे महापुरुष हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं कि मैं कर मांग लूं उनसे। बहुत सुंदर हरिवंश महाप्रभु थे, बड़े तेजस्वी महाप्रभु थे। सेवक जी ने वर्णन किया है, अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास, सुंदरता की रास कनक दुति देह रुचि, बारिज बदन प्रसन्न हास मधुरंग सुचि, शुभ्रु सुष्टु ललाट पट सुंदर कर्णम, नयन कृपा अवलोक प्रणत जन आरति हरणम। इतना सुंदर स्वरूप और करुणा करके देख ले तो जीव निहाल हो जाए। तो बोले हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम कर मांगे। तो नरवाहन जी ने कहा कि मैं जाता हूं, देखता हूं। तो वो मतलब महाप्रभु के प्रति चले तो हृदय में एक अलौकिक आनंद। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो सामने जाए। झरोखे से देखा कि महाप्रभु राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कर रहे, कभी किसी को प्रणाम नहीं किया था, बस प्रणाम किया और मन से हरिवंश महाप्रभु को गुरु माना और राधा वल्लभ जी को इष्ट माना, और जपने लगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा। ये महापुरुषों का चमत्कार, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इधर एक यमुना जी से ही व्यापार चलता रहता था पहले, बड़ी बड़ी नावों में, जल जहाजों से। तो यमुना जी से एक व्यापारी जा रहा था, जैनी, करोड़ों असरफियों का व्यापारी था वो, स्वर्ण आदि का सब। तो नरवाहन के हजारों सैनिकों ने आक्रमण करके उसके सैनिकों को मार डाला, उसको बंदी बना लिया, उस व्यापारी को, और कहा तुमसे कर मांगा था, कर नहीं दिया, हमसे युद्ध किया, इसलिए जितना माल है इससे डबल माल हमारे पास पहुंचाओगे तब तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो फांसी की सजा देंगे। और उसको जेल में बंद कर दिया। और उसने कहा इतना हम कहाँ से लाएं, जितना ये है इसी व्यापार, ये मूलधन है, अब इसी से तो हम अपना काम चलाते थे, हम कहाँ से लाएं। तो निश्चित की गई कल फांसी की सजा होगी उसकी। नरवाहन जी इन सबसे अलग होकर एकांत में राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक दासी जो थी वो नरवाहन जी को जो सेवा में उपस्थित रहती थी, उसने भोजन लिया और जैनी के पास जाकर कहा आज खा ले रात्रि में, कल तुझे दिन में फांसी की सजा होगी। तो उसने कहा कोई बचने का उपाय? बोले बराबर का धन दे दीजिए। तो बोले वो तो है नहीं। तो बोले एक उपाय काम कर सकता है, तुम जोर से, अभी हम जब भोजन दे के चली जाएं तो जोर से चिल्लाना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे 100% विश्वास है कि तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अब प्राण फांसी की सजाओ किसी को अरे वो जी जान से शुरू हुआ रात्रि में राधा वल्लभ, तो सुनी रात्रि तो ये आवाज नरवाहन के महल तक पहुंची। नरवाहन जी ने कहा अरे ये तो अपराध बन गया, हमारी जेल में हमारा कोई गुरु भाई आ गया। वो तुरंत आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा क्षमा करो, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु जी से दीक्षित है। और वो केवल दासी ने बताया था। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों को बुलाया और कहा इनको अभिमुक्त करो, और उनको खूब आदर सत्कार किया, खूब सम्मान किया। उस जैनी ने विचार किया कि जिनके नाम के बल से मुझे प्राण बख्शे गए और सारी संपत्ति मिल गई, जहां फांसी मिलनी थी
वहाँ मुझे सम्मान मिला, मैं एक बार चल के दर्शन तो करूं। तो लोगों से पूछा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश के, तो बताया राधा वल्लभ इष्ट श्री हरिवंश आचार्य मदन टेर में विराजमान। वो जाके चरणों में गिरा, सारी संपत्ति समर्पित की। महाप्रभु ने कहा संपत्ति हमें नहीं चाहिए, तुम कैसे शरण में आए? तो उसने पूरी घटना बताई। तब महाप्रभु ने नरवाहन को बुलाया कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में इतनी श्रद्धा और इतनी प्रीति। तो फिर महाप्रभु ने 2 पद चतुरासी जी के नरवाहन को दिए, मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशदवेश। एक ये है और एक है चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान। इस पद में महाप्रभु साक्षात प्रियालाल का दर्शन नरवाहन को कराते हैं। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषणार। नरवाहन प्रभु सुकेली बहु। वो पहले पद में है, ये दूसरे पद में जो 12वां पद है, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषणार, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिलसो भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नौ निकुंज श्याम केली, जगत बंदनी। महाप्रभु ने आचार्य है, वो आचार्य कृपा करे तो घोर पापी को भी साक्षात प्रियालाल का दर्शन करा दे। ये आचार्य की महिमा।